है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब पर। आपको आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आप इनके जो सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनको, उनके लिए रूल, उनकी पहचान क्या होती है, ये सभी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। उनसे कुछ सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत खास होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं तथा कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं, लेकिन बीच में, सेंटेंस के बीच में कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है कैसे? जैसे कि मैं 3 बजे से काम कर रहा था, तो यहाँ 3 बजे से काम शुरू हुआ है ना? तो ये समझ गए आप। अब इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें ना तो नेगेटिव वर्ड आया हो, ना तो इंट्रोगेटिव वर्ड आया हो, और ना ही कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया हो। तो इस सेंटेंस में क्या आएगा? नॉर्मल सेंटेंस। जैसे मैं 3 बजे से काम कर रहा था, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है। अब इससे ट्रांसलेट करने का इसके हिसाब से रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि आप लिखते आए हैं बाकी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, हैड बीन होगी। क्या होगी? हैड बीन। और फिर उसके बाद आप क्या यूज करेंगे? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या यूज करना है? उसके बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है सिंस या फॉर। सिंस फॉर किस लिए यूज करना है? ये आप समय के लिए यूज करेंगे। जैसे कि 3 बजे से, तो यहाँ 3 बजे से जो आया है से, इस से के लिए आप सिंस फॉर यूज करेंगे, ध्यान रखिए। तो सिंस लगाना है या फिर फॉर लगाना है आपको। सिंस फॉर के बाद आपको वो टाइम लिख देना है। क्या लिख देना है? टाइम। जैसे 3 बजे आया, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या लिख देना है? टाइम लिख देना है। और टाइम के बाद आपको फुल स्टॉप कर देना है। अदर्स कुछ है तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा। तो सिंस शब्दों वाले समय के लिए लगेगा। शब्दों वाला समय जैसे कि सोमवार, मंगलवार, सुबह, शाम, जुलाई, अगस्त, तो ये क्या हुए? शब्दों वाले समय हुए। और इस साथ ही एक चीज़ और, जब भी बजे वाला समय आएगा तो उसके लिए भी आप सिंस लगाएंगे। फॉर का यूज कब करना है? जब कोई अंकों वाला समय होगा। जितना मैंने सिंस के लिए बताया उनमें से नहीं होना चाहिए। अंकों वाला समय जैसे 3 घंटे से, 3 दिन से, 4 साल से, 5 महीने से। आई होप समझ पाए होंगे आप। चलिए फिर इनसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। हिंदी में लिखेंगे एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने जो बोला शुरुआत में, मैं 3 बजे से, 3 बजे से काम कर रहा था, काम काम कर रहा था।
सेंटेंस क्या है, मैं 3 बजे से काम कर रहा था। ये सेंटेंस है, मैं 3 बजे से काम कर रहा था। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस में हमें रूल याद रखना है। हमें क्या याद रखना है? रूल। तो रूल क्या है कि रूल सब्जेक्ट लिखना पहले। सब्जेक्ट आप देख ले, सब्जेक्ट आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है मैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। मैं की अंग्रेजी आई। यहाँ कलर, इसकी अंग्रेजी होती है आई। और आई के बाद आपको क्या करना है? हैड बीन लगाना है। तो हैड बीन लगाएंगे आप। हैड बीन के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो वर्ब यहाँ क्या है? काम कर रहा। काम कर रहा। तो काम करने की अंग्रेजी वर्क होती है। वर्क में लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? वर्किंग। फिर उसके बाद बजे से आया है, 3 बजे से। तो मैंने बताया जब भी आपके सेंटेंस में बजे आता है तो आपको सिंस लगाना। तो यहाँ पे लगाएंगे सिंस लगाएंगे। और सिंस के बाद वो समय लिखना है, 3 बजे। तो 3 बजे के लिए आप क्या लिखेंगे? 3 ओ क्लॉक। क्या लिखेंगे? ओ क्लॉक। और फिर आपको फुल स्टॉप लगा देना है। सेंटेंस बन गया, आई हैड बीन वर्किंग सिंस 3 ओ क्लॉक। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की खास वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियोज़ प्रोवाइड कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।